हो गए है ना। देखिए उधर पर जो एवरेज के क्वेश्चंस कराने थे, मैंने शायद आप लोगों को एवरेज की एक सीट भेज दिया है, नहीं भेजा है ना। उसको ट्राई करिएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टेबल भी आपको देखने को मिल सकते हैं उसमें, पर लेकिन लगाइएगा ज़रूर उसे, ठीक है। अब देखिए हम लोग नया टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक रहेगा? नंबर सिस्टम, ठीक है। और नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे अभी तक जितने आपने टॉपिक पढ़ रखे हैं उन टॉपिक से और इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। टोटल क्या है? हट करके है, ठीक है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये एडवांस पोर्शन का जो ये मैथ है, इसमें हम लोग नंबर सिस्टम है, लासा मासा है, फ्रैक्शन है, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। इतने टॉपिक आप लोग क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। मतलब ये एक सीरीज होती है जिनका किसी से कोई वास्ता नहीं होता है, पर लेकिन इन टॉपिक का यूज सारे चैप्टरों में कहीं ना कहीं होने लगता है। संख्या पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे यानी शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरोज पढ़ेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे यानी विभाज्यता के नियम जितने भी हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और जो आज क्लास पढ़ाने वाला हूँ, ये क्लास बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन कोई रीड करते हो तो वहाँ पर लैंग्वेज में लिखा होता है वेयर ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर कह देगा, इंटीजर्स कह देगा, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए इंटीजर्स है क्या, प्राइम नंबर है क्या। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन बेहतर तरीके से क्या कर सको, लगा सको, ठीक है। अब देखिए मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? नंबर डिस्ट्रीब्यूशन से, संख्याओं के विभाजन से। अब जो इसमें लेक्चर ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एक नंबर सिस्टम की, उसमें हो सकता है मैंने रिमाइंडर थ्योरम से स्टार्ट किया हो। कहाँ से स्टार्ट किया था? रिमाइंडर थ्योरम से। बात कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे रहता है। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, संख्याओं का विभाजन। और हर एक एग्ज़ाम में ये जो 4 चैप्टर होते हैं, एक आपका नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपका हो गया फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन इसी के अंतर्गत आ जाता है। फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन हो गया एंड डेसिमल, और सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। क्या? एंड कैलकुलेशन। यहाँ पर आप कैलकुलेशन भी सीखोगे, ठीक है। ये 4 टॉपिक कम से कम आपके 20% एग्जाम में आते हैं। 20% का मतलब है कि अगर आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चन आ रहा है तो लगभग 7 क्वेश्चन आपके किससे आएंगे? इन टॉपिकों से आएंगे, यानी 5 से 7 क्वेश्चन केवल इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिएगा, आप एग्जाम में टेस्ट देने जाएंगे, आप कोई भी मॉक टेस्ट दीजिएगा, आपको 5 से 7 क्वेश्चन इसी के देखने को मिलेंगे, ठीक। ये 20% मार्जिन वाला होता है किसी भी एग्जाम के लिए, XYZ। अब जैसे आप बहुत सारे लोग SSC के देते हैं, SSC में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 दूनी 50, कितना? 5 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से। बाकी टॉपिक जो अदर होते हैं वो आपके होते ही होते हैं, 1 2 1 2 1 2 0 1 2 0 1 2। और इन टॉपिक का यूज हर जगह होता है, ठीक है। और एक इसमें होता है करनी तथा घातांक, ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी करनी तथा घातांक। ये टॉपिक अलग हैं, हट के हैं, पूछे जाते हैं, और कैलकुलेशन की मेन शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। बाकी तो आपने जो परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, डिस्काउंट पढ़ा, CISI पढ़ा, ठीक है, रेशियो पढ़ा, एवरेज पढ़ा, ठीक। मैंने यहाँ पर अभी पार्टनरशिप वगैरह हो गए, साझेदारी, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये पॉज कर रखा है। इसके पढ़ाने के बाद मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, ये क्या है आपको बात के पढ़ाऊँगा, है ना। आपको जितना पढ़ चुके हो उसका रिवीजन बहुत मस्ट है, रिवीजन करते रहिएगा, बहुत अच्छा मिलेगा आपको।
अब देखिए चलते हैं आगे की तरफ। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, संख्याएं क्या हैं, बताइए संख्याएं किसे कहते हैं। मैं आपसे कहूँ संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कितनी प्रकार की होती है बता सकते हैं। आपने कह सीधा क्वेश्चन आंसर होता है इसका, बहुत प्रकार की होती है, और लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। और एक नंबर, दो नंबर केवल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा जाता है, केवल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन से। कैसे? संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन यानी संख्याओं का विभाजन। तो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखेंगे कि जो संख्याओं का विभाजन होता है आपका, वो मेनली आपकी दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भाई? दो प्रकार। पहली आपकी संख्या हो गई रियल नंबर, और दूसरी आपकी क्या हो गई? इमेजिनरी नंबर। केवल आपको देखने के लिए बता रहा हूँ इमेजिनरी नंबर। उसका यूटिलाइजेशन जब आप एडवांस मैथ में पढ़ोगे, क्या कहते हैं आप, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गए, फैक्टर्स हो गए, नंबर ऑफ जीरोस निकालने हो गए, तो वहाँ पर इमेजिनरी रूट्स का यूज होगा। इसके रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं। तो काल्पनिक किस नंबर को कहते हैं और किसको नहीं कहते? तो दो प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई। एक आपका होता है रियल नंबर, केवल मैं कंसेप्ट पे चर्चा करूंगा, ठीक है ना। जितने भी टॉपिक होंगे इसके कंसेप्ट, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अलग से होगी। रियल नंबर, ठीक है, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। दूसरा आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। एक आपका हो गया रियल नंबर, दूसरा आपका हो गया इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या हो गया आपका? काल्पनिक संख्या। अब ध्यान से सुनना जरा, वास्तविक संख्या है क्या और काल्पनिक संख्या क्या है। अब देखो इसकी मैथ की, देखिए संख्याएं क्या होती हैं, जो भी मैथ में यूज हो, कैलकुलेशन में आपके यूज हो, जो भी नंबर कैलकुलेशन में यूज हो, अलग डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो सारी की सारी क्या है आपकी? वास्तविक। जितनी अभी तक आपने लाइफ में कैलकुलेशन में यूज की हो नंबर, वो सारी की सारी क्या है? रियल नंबर हैं। और जो कैलकुलेशन में यूज ना हो आपकी, वो क्या है आपकी? इमेजिनरी नंबर। मतलब, या मैं इसको मैथ की डेफिनेशन में कहूँ, वे सारी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर, ठीक है। वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। कहाँ पे प्रदर्शित किया जा सकता है भाई? संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी नंबर लाइन पर। वे सभी संख्याएं आपकी क्या होगी? रियल नंबर होती हैं, यानी वास्तविक संख्याएं होती। बात समझ में आ गई। दूसरी बात यहाँ पर अगर करूँ, वे संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करते, या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। आप देखो एक चीज़ें हैं, आप अभी तक नंबर लाइन में आपको कैसे पता कौन सी लाइन रिप्रेजेंट होगी, कौन सी रिप्रेजेंट नहीं होगी, ये क्वेश्चन सबसे पहले बनता है। तो देखिए कुछ चीज़ें होती हैं व्यवहारिक रूप से, हमें ये मानना पड़ेगा ये होती हैं, ये नहीं होती। आप सर दिखाइए ज़रा, तो वो देख भी लोगे आप लोग, कौन रिप्रेजेंट होती है, कौन सी नहीं होती। तो काल्पनिक संख्या का मतलब होता है जिसकी हम केवल इमेजिनेशन कर सकें। अब जैसे सपोज मैं इसमें बात करूँ, फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, तो जितनी रियल नंबर होंगी वो कौन कौन सी होंगी? आपने कहा सर 2, 1/2, 3, 0.33 यानी 333, ऐसे भी आपकी जितनी भी संख्याएं होंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, ये सारी के सारी नंबर क्या है आपकी? रियल नंबर। कोई भी नंबर आप बोलिए X, Y, Z, सारी के सारी कैसी नंबर हैं? रियल नंबर है। अब आप कह दोगे सर कुछ भी लिख दो, -144, ये क्या है? रियल नंबर है।
माइनस की हो प्लस की हो। बट वही बात आती है इमेजिनरी नंबर की, जिसकी हम केवल क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने कह दिया स्क्वायर रूट ऑफ -5, ऐसी बताइए कोई संख्या बताइए जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 बार उसी संख्या को मल्टीप्लाई करके ही मिलेगा। ऐसी कोई 2 संख्या हो सकती है कि जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर माइनस की संख्या क्या आ जाए, प्लस में आ जाए? नहीं होगी ना। आप कहोगे सर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, प्लस में होता है, माइनस में हो नहीं सकता। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर स्क्वायर रूट ऑफ जो -5 होता है, यानी कभी भी आपको अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी माइनस की वैल्यू देखने को मिल जाए तो वे आपकी क्या है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक नंबर है। उसको केवल हम कल्पना में अपना जी सकते हैं कि हाँ कोई नंबर ऐसा होगा। या देखो दूसरी भाषा में मैंने क्या बोला है, आप लोगों को पता होगा, लेक्चर आप लोग अगर नंबर सिस्टम के पढ़े होंगे पुराने देख करके, तो उसमें लिखा है, उसमें मैंने बताया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ, यदि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर, किसी नंबर का स्क्वायर करने पर यदि आपको पॉजिटिव नंबर मिले तो वो सारी की नंबर क्या है, रियल है। क्या कैसी नंबर है, रियल। और जिसका स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करते हो ना तो कैसे नंबर मिलेंगे आपको, माइनस। भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट होगा पर लेकिन माइनस का 5 देखने को मिलेगा। तो ये कैसी संख्या है, इमेजिनरी नंबर। ये कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं है, ये एक जानकारी आपको सिंपल दे रहा हूँ, ऐसा समझिएगा। अब देखो, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर चीज़ें होती तो हमारा वास्ता केवल इससे इतना समझना है, यह हमारी एक इमेजिनरी नंबर है जिसको मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब -1 का मतलब होता है आई, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, अगर आप देखोगे स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, आई होती है, जिसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। क्या रीड करते हैं हम लोग, आयोटा रीड करते हैं। ठीक। अब जब 2 संख्याएं मिल जाती हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर के एक नया नंबर बनाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में कहीं पर इसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। इन दोनों नंबर को मिला करके एक नया नंबर बनाया जाता है जिसे बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, वो यूज कहाँ पर होता है, जैसे आप एनडीए देते हो, एनडीए में आपको देखने को पड़ेगा, 12th एग्ज़ाम में, 12th वाले बोर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा खासा इसका चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से। ठीक है, जिसमें टेक्निकल मैथ इंक्लूड होती है। आप लोग पढ़ रहे हैं नॉन टेक, जिसमें टेक्निकल मैथ यूज होती है, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलता है। जैसे आईटीआई आप लोग पढ़ रहे हो, इसमें आपको देखने को मिलेगा, पॉलीटेक्निक करते हो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है, टेक्निकल मैथ है सारी की सारी। तो इन दोनों नंबर को मिला करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, नया नंबर मिलाया जाता है, जैसे द फॉर्म ऑफ a + ib। फर्स्ट इज द रियल पार्ट एंड सेकंड इज द इमेजिनरी पार्ट। जो पहला वाला इसका पार्ट है वे आपका क्या है, रियल नंबर का पार्ट होता है। और IB वाला, I का मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1, और B का मतलब कोई भी नंबर आपके सामने लिखा हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सीधी सी यहाँ पर बात समझ में आ गई कि जो आपकी रियल नंबर हैं वे रियल नंबर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रियल। इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू माइनस में मिल जाती है तो वो सारी की सारी रियल, चाहे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस। अगर आप ऐसा भी लिख रहे हो ना, ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर है। मैं आपसे कहूँ कि सर 3 - 4 कैसी संख्या है, इमेजिनरी नंबर आएगी। अगर वही मैं यहाँ पर लिख दूँ 4 - 3 तो आपकी क्या आ जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी। हाँ, क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा देखो, नोट कर लीजिएगा बाद के घर में आप देख करके। ठीक, केवल यहाँ पर समझ, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, इसको मैं नहीं चाहता कि खिंचता रहे फालतू में, क्योंकि आगे क्वेश्चंस भी तो कराने हैं इसको। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे रियल नंबर की। किसकी बात करेंगे, रियल नंबर की। दो चीज़ें आपने पढ़ा कि नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में पहला डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, रियल नंबर, दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब हम लोग रियल नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रियल नंबर्स के पार्ट्स निकालते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर रियल नंबर के विषय में
रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर के आपको बहुत सारे पार्ट होते हैं। कोई कह देता है कि सर इसके परमेय और अपरमेय, कोई कह देता है कि सर इसके या तो इंटीजर्स होंगे या तो डेसिमल नंबर होंगे। तो परमेय और अपरमेय दो प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग दो प्रकार से भी करेंगे, इंटीजर्स और किसके रूप में, डेसिमल संख्याओं के रूप में। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ इसको परमेय, ध्यान से सुनिएगा। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर जिसे बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या, क्या बोलेंगे। और दूसरा हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। यानी अपरिमेय संख्या। कैसे, अपरिमेय संख्या, समझिएगा। देखिए बड़ा टॉपिक होता है ये नंबर सिस्टम, ठीक है। और बाकी आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में पूरा बताता हुआ चलूँगा कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक। अच्छा, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है। द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो P अपॉन Q के रूप का होता है, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसी संख्या, ठीक है, जो P अपॉन Q के रूप का हो, ठीक है। P का मतलब अंश और Q का मतलब हर। P अपॉन Q के रूप का हो, जहां P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, क्या है, हाँ, इंटीजर्स हो। P और Q आपके क्या हो, इंटीजर्स, एंड Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। जो हर की वैल्यू है कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ परमेय संख्या, जिस फॉर्म का हो तो परमेय संख्या, जो इससे हट करके हो क्या हो, अपरमेय संख्या। यानी जो P अपॉन Q के फॉर्म का ना हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जो P अपॉन Q के रूप का ना हो उसे बोलते हैं अपरमेय संख्या। अगर अंश बटे हर के रूप में हो, बट अगर इस कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर रहा है, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या ही बोलेंगे। तो यहाँ पर एक बात आती है कि सर इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स की बात आती है। यहाँ तक देखो इसमें दिख रहा है, वीडियो में आ रहा है, ठीक है। हाँ, अच्छा, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर समझिएगा इंटीजर्स, तो रियल नंबर को मैंने कहा क्या किया कि आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो ये कोई मैथमेटिकल वो नहीं है कि नहीं रेशनल भी होगा। मैं इसको दूसरे अदर डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा, और फिर दोनों को क्या करूंगा, मिक्स करूंगा कि किस किस पोर्शन को मिला करके उसने परमेय कह दिया और किसको क्या कह दिया उसने, अपरमेय कह दिया। आप कहोगे सर जो रियल नंबर है ना, इस रियल नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन आप दो प्रकार से करोगे। कितने प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं किए दे रहा हूँ, जो आपका रियल नंबर है, नहीं आ रहा, रियल नंबर का देखो पहला डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इंटीजर्स, क्या हो गया, यानी पूर्णांक। देखो ये कक्षा 9 से पढ़ते चले आए हो, कक्षा 6 से, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और अभी तक पढ़ते हुए चले जाओगे। आगे भी आप पढ़ते रहोगे इसे, पर लेकिन इसमें सबको कन्फ्यूजन रहता है, वहाँ पे सोच ही नहीं पाते हैं, क्वेश्चन को देख करके हड़बड़ा जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन में क्या लिख दिया इतना। तो पहला आप कहोगे इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक में वे सारी संख्या, ध्यान सुनिएगा, अभी मैं पूर्णांक का अलग डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। और दूसरा नंबर होता है आपका डेसिमल नंबर। क्या होता है, दशमलव संख्या। कैसी संख्या, दशमलव संख्या। यानी रियल नंबर्स के दो पार्ट्स आप और ऐसे कर सकते हो, या तो इंटीजर्स या तो डेसिमल। यानी रियल नंबर आपको कोई भी नंबर आप देख लीजिए, या तो आपका इंटीजर्स देखने को मिलेगा या तो क्या मिलेगा, डेसिमल नंबर देखने को मिलेगा। जैसे 1 क्या है, इंटीजर्स,
-3 क्या है? इंटीजर्स। 3/4 क्या है? डेसिमल। 3/4 क्या है? डेसिमल ही तो नंबर है, आप डिवाइड देंगे, है ना। इंटीजर होगा या तो डेसिमल होगा, दो ही प्रकार के नंबर होते हैं। आप कहोगे सर इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? आपने कहा सर बीचों बीच में आपका क्या होगा? 0 0 1 2 3 4 एंड डेट डैश सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाता है। इधर -1 -2 -3 -4 डेट डैश माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब जिसमें कोई भी पॉइंट या दशमलव वाली संख्या ना लिखी हो, वो सारी की सारी आपकी क्या होती है? इंटीजर्स होती है। तो यानी आपने कहा सर परमेय संख्या P/Q के फॉर्म का होता है। P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, यानी इसी फॉर्म में होने चाहिए, या 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए? स्क्वायर रूट में। अगर स्क्वायर रूट में है तो पहले उसको सॉल्व करो, हो सकता है कि वो इंटीजर फॉर्म निकला है। जैसे √25 ये क्या है? इंटीजर है कि नहीं है? क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है, वो इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स है डेसिमल, जो दशमलव रूप में हो, क्या हो? जो दशमलव रूप में हो। आप कहोगे सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ना। तो एक बार चाहो तो थोड़ा नोट कर लो, इसको पॉज कर दो, नहीं आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा, नोट करते जाइए आप। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये 2 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन रियल नंबर का हो गया। एक आपने कहा सर इंटीजर्स हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका? डेसिमल नंबर। दशमलव संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं काफ़ी हद तक, फिर उसको पॉज करके किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डेसिमल को, और इसके कुछ पोर्शन को फिर अलग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटीजर्स यानी जो पूर्णांक हो गया, आपने कहा सर अभी पूर्णांक आपने दिखाया 0 1 2 3 4 5 एंड डेट डैश 1 इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 डेट डैश माइनस इन्फिनिटी तक। तो आप कहोगे सर जो पोर्शन आपका -1 से यहाँ तक का होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक का, ये जो पोर्शन होता है ये क्या होता है? निगेटिव इंटीजर्स। और जो 0 से लेकर के, कहाँ से? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक का जो पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन निगेटिव। क्या बोलते हैं? इसको पॉजिटिव मत बोल दीजिएगा, क्योंकि 0 ना तो आपका निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। तो जो संख्या आपकी 0 से स्टार्ट हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, या जनरल भाषा में इसको होल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब पहले क्या होता था, एग्जाम में होल नंबर लिख करके आता था, अब होल नंबर लिख करके नहीं आता, नॉन निगेटिव लिख करके आता है, ठीक है। नॉन निगेटिव अलग है, पॉजिटिव संख्या क्या है? अलग है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इधर करेंगे ही करेंगे, ठीक। ये हमारे 2 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, एक होता है निगेटिव, दूसरा होता है नॉन निगेटिव, या इसी को होल नंबर बोलते हैं, यानी पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? ठीक। अब यहाँ से बात आती है डेसिमल की। किसकी बात आती है? डेसिमल यानी दशमलव संख्या। तो भैया ये तो दशमलव संख्याएं हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक होती है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जिसे बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव संख्या। दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। रिपीटिंग का मतलब पुनरावृत्ति, है ना। बट
रिपीटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक। और जो इसके बाद लास्ट होता है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसको हम लोगों ने बोल दिया शांत दशमलव संख्या। क्या बोल दिया? शांत दशमलव संख्या। और ये वाला हो गया अशांत तथा पुनरावृत्ति। क्या? पुनरावृत्ति दशमलव संख्या, पुनरावृत्ति दशमलव संख्या। और जो नेक्स्ट नीचे वाली होती है अशांत तथा अनावृत्ति। क्या बोलते हैं इसको? अशांत तथा अनावृत्ति। दशमलव संख्या। देखो जो पूरी की पूरी जो आपकी रियल नंबर है, अगर आप गौर से देख पा रहे हो, जितनी भी रियल नंबर है दो ही प्रकार से नजर आ रही है, या तो दशमलव संख्या या तो ये, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इन तीनों को मिलाकर के परमेय संख्या कह दिया गया, क्योंकि ये परमेय संख्या के गुणधर्म को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। और जो ये लास्ट वाला है अकेला, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर केवल लास्ट वाला है। इन चार संख्याओं में से 1 2 3 4 संख्याओं में से केवल लास्ट वाला जो संख्या है वो क्या है आपका? ये पूरा का पूरा परमेय है, ये भी परमेय है, ये भी परमेय है। कैसे है? शांत समझिएगा थोड़ा सा। शांत दशमलव संख्या का मतलब होता है जो दशमलव के कुछ अंक बाद क्या हो जाए? समाप्त हो जाए कंप्लीटली। इसे बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव, ठीक। यानी अगर किसी नंबर से भाग देने पर दशमलव के कुछ अंक बाद क्या हो जाए? पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो वो शांत दशमलव संख्या है। जैसे आप देखोगे 25, इसके बटे में क्या लिखोगे? 100 लिख दोगे। 25 चौको 1/4। बताओ ये पी अपान क्यू के फॉर्म का हो गया कि नहीं? पी या क्यू बोथ आर इंटीजर्स हो गए कि नहीं हो गए भाई? पी भी इंटीजर्स मतलब 1 भी इंटीजर्स और 4 भी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? ये 1 और 4, ये सारे के सारे लिखे हुए। दूसरा क्या है? अशांत तथा पुनरावृत्ति। तो आप कहोगे सर अशांत तथा पुनरावृत्ति कैसे हो गए? आपने कहा सर 0.55555 चल रहा है, अशांत है, और एक ही नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। आप कहोगे सर 0.271 271 271, आप ऐसे लिखते हुए चले जाओगे, ये क्या है आपकी? अशांत संख्या है। 0.3333 अशांत संख्या है। 0.34343434 क्या है? अशांत तथा पुनरावृत्ति। एक निश्चित पैटर्न को क्या कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है। पैटर्न का मतलब फिक्स नंबर रिपीट हो रहा है। आप कहोगे सर इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को पता भी हो ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, सीधा समझिएगा। 0.55 का मतलब क्या है? आप कहोगे 0.55 का मतलब है 0.5 बार। कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में ही है 0.5 बार। उसमें आपने पढ़ा होगा कि इसमें मान लेते हैं 10 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, फिर उसको पी अपान क्यू के रूप में कन्वर्ट करते हैं। पर लेकिन हमें ये चीज़ तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने अंक के ऊपर बार लगाओ उतने 9 नीचे लिख दीजिए और संख्या ऊपर लिख दीजिए। बताइए पी अपान क्यू के फॉर्म का हो गया कि नहीं? है ना? ये सारे पैटर्न में अलग से क्वेश्चन अभी पढ़ाऊंगा। 3 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, वे आपको समझना है। इसका मतलब क्या हो गया? आप कहोगे सर इसका मतलब है 0.271 बार। क्या हो गया? 271 बार। 27 के ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका? बार लिखा हुआ है। इसका मतलब रिपीटेड कौन है? 271। तो जब 271 रिपीटेड है तो आप इसको लिखोगे 271। जितने अंक के ऊपर बार लगाओ उतने 9 नीचे लिख दो। कट रहा है काट लो, नहीं कट रहा छोड़ दो। ये भी बताइए पी अपान क्यू के फॉर्म का है कि नहीं? अच्छा, कोई भी अब देख रहे हैं, इसकी बात करते हैं। अशांत तथा अनावृत्ति।
जो किसी पैटर्न के बिना चले, 0 0 1 रिपीटेड संख्या नहीं हो रही, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही। 0 0 0 1 भाई रिपीट का मतलब एक फिक्स पेयर, जैसे यहाँ पर 2 7 1 2 7 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 5 5 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर कुछ रिपीट हो रहा है क्या? अगर आप इधर 0 1 ले रहे हो तो यहाँ पर 0 0 1 हो जाएगा। यानी संख्याएं क्या हैं? अलग अलग है। ठीक, अगर आप इसकी बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1.414 डैश डैश से चलता रहेगा। पर लेकिन हमें जानकारी के लिए बस इतने में काम चला लेते हैं कि 1.41 दशमलव के एक स्थान तक, 2 स्थान तक ले लेते हैं, 3 स्थान तक। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, तो क्या आप इस संख्या को P अपान Q में यानी बटे में कितने जीरो लगाने, कितने 100 लिखना है, 1000 लिखना है, 10,000 लिखना है, क्या पता कर सकते हो? नहीं पता कर सकते हो। तो ये संख्या क्या है आपकी? ये जो संख्या है P अपान Q के फॉर्म की नहीं। ठीक, अच्छा यहाँ पर इंटीजर्स आता है, इंटीजर्स P अपान Q में, यानी यहाँ पर एक नोट पॉइंट डाल करके आपको लिख लेना है कि जो आपका इंटीजर्स होता है क्या है? परमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना, आपको ऐसे अब लिख देना है। परमेय संख्या के लिए मैंने केवल ये लिख दिया। जो आपकी परमेय संख्या है कौन कौन सी हैं? आप कहोगे जितने भी इंटीजर्स हैं, कॉमा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एंड देखो इंटीजर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड कौन? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल नंबर आपका क्या है? ये 3 संख्याएं आपकी क्या हैं? परमेय हैं, जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर जो हैं, रेशनल यानी परमेय संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं? इंटीजर सभी पूर्णांक आपके हो गए परमेय संख्या। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी दशमलव आपकी संख्या शांत दशमलव संख्या हो गई, साथ में अशांत तथा पुनरावृत्ति दशमलव संख्या। 3 संख्याएं आपकी क्या हैं? परमेय संख्या है। और जो लास्ट वाली संख्या है ये क्या है आपकी? अपरमेय संख्या। बताइए, परमेय और अपरमेय समझ में आया? परमेय किसको बोलेंगे? ये आपको कहीं पर भी इंटीजर्स देखने को मिल जाए, परमेय संख्या है। शांत दशमलव देखने को मिल जाए, परमेय संख्या है। अशांत तथा पुनरावृत्ति दशमलव संख्या देखने को मिल जाए तो क्या है? परमेय संख्या है। केवल यही एक संख्या क्या है? अपरमेय संख्या। अच्छा, एक मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन मेरे दिमाग में हलचल मार दिया, समझना। अंडर रूट 3.6 अंडर रूट 36 अंडर रूट 0.36, इन तीनों में से कौन परमेय है कौन अपरमेय है? कि पूरी परमेय है कि पूरी अपरमेय? हाँ, पूरी परमेय है। अच्छा, पूरी परमेय वाले जरा हाथ ऊपर करें। नहीं है पूरी परमेय? कौन सी नहीं? पहला नहीं है। आप देखिएगा, तीनों चीज़ देखिएगा। ये इसका तो आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे, इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे 6, परमेय संख्या है। इसका मतलब है 0.6। क्यों? क्योंकि ये पेयर के साथ 2 पेयर बना रहा है ना, तभी एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है 36/10। आप देखोगे 18 दूनी 36, 5 दूनी 18/5, रूट 18 रूट 5, ऊपर पर अपरमेय संख्या, नीचे अपरमेय संख्या। क्यों? अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके सामने रूट 18 लिखा है तो 18 रूट क्या परमेय है कि अपरमेय? अपरमेय संख्या है। कैसी? 9 दूनी 18, 3 बाहर हो जाएगा, रूट 2 क्या हो जाएगा? ये 2 चीजें हैं, इनको माइंड में रखना है। कि कोई भी संख्या, अब आप किसी भी नंबर को देख करके ये बता सकते हो कौन परमेय है कौन अपरमेय। मैंने आपके कहा 0.6 कैसी संख्या है? 0.6 अपरमेय है।
परमेय है। हाँ, इसका सुन के बोला है ना, अलग जाओगे ये सब चितनते मननते जीरा रहा है उदास। हाँ, पेन को खोज के देख रहे हो। रूट 2 की वैल्यू कहाँ पर में? वो तुम याद आ करते हो 3 ठो बस। हाँ, अब जब आप रूट 2 को आप निकालोगे भाग विधि से, तो ऐसे 1.414 समथिंग समथिंग जाता हुआ आगे चलाता हुआ चला जाएगा, वो समाप्त तो नहीं होगा। यानी अगर आपको कभी भी, एक शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, कभी भी आपको अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर देखने को मिल जाए तो 100% क्या है? वो अपरिमेय संख्या है। 100% क्या है? अपरिमेय संख्या। हाँ, रूट 6 नहीं, 0.6 है। 0.6 बोला, रूट 6 नहीं था, 0.6। मतलब मेरी बात समझ गए? अगर कभी भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर XYZ, कभी भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर देखने को मिल जाए, अब मैं कल के दिन डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा किसका? इंटीजर्स का। किसका डिस्ट्रीब्यूशन कल के दिन हम लोग करेंगे? इंटीजर्स। किधर? निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स में एक 0 हो जाएगा, दूसरा नेचुरल नंबर बन जाएगा। नेचुरल नंबर से आपके कुछ प्राइम नंबर से निकल करके बाहर आएंगे, कुछ आपके कंपोजिट नंबर निकल के बाहर आएंगे, ऐसा कुछ आपके निकलेंगे। तो हम लोग कल के दिन, हाँ ये याद रखना, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है, भाज्य अभाज्य 1 से 50 तक कितनी भाज्य, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ गिनते नहीं रहोगे 1 से 50 तक कितने हैं, 1 से 100 तक कितने हैं, ठीक है, 1 से 150 तक कितने हैं, 200 तक कितने हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ जो एग्जाम में पूछे गए हैं 4-5, मैं उनको लिख दूंगा ताकि आप दिमाग में आप सेट रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शेष कर पहुँचो।